डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। आज का यह डिक्टेशन हिंदुस्तान पत्रिका से लिया गया है, जिसकी गति 80 से 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है, उससे एक बार फिर यह साबित हुआ कि भारतीय न्यायपालिका इतनी पायदार क्यों है और दुनिया भर में उसकी इतनी साख क्यों है। आला अदालत की 3 जजों की पीठ ने निचली दोनों अदालतों के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में जब अपराध जमानती हो तब अधिकतम सज़ा देने के लिए ट्रायल जज से ठोस कारणों के उल्लेख की उम्मीद की जाती है, मगर निचली अदालत ने तो यह नहीं ही किया। गुजरात हाई कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता की राहत की अपील को खारिज करते समय इस अहम पहलू को नज़रअंदाज किया, चूँकि इस फैसले का असर लाखों लोगों के जन प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाला था। ऐसे में इस मामले में पूरी संजीदगी की दरकार थी। बहरहाल सज़ा पर रोक के बाद राहुल गांधी के लिए संभावनाओं के वे सारे दरवाजे खुल गए हैं जिन पर इस दंड के कारण ताले लगे थे। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि आला अदालत के फैसले की खबर मिलते ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बहाल करने की मांग कर डाली। राहुल गांधी को न्याय की कसौटी पर राहत मिली है, मगर अदालत ने उनकी टिप्पणी को शालीनता के दायरे के बाहर ही माना है और यह अपेक्षा की है कि सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति को अपने भाषणों में एहतियात बरतनी चाहिए। निसंदेह यह अपेक्षा काफ़ी अहम है और यह किसी एक नेता या एक सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। हमारे देश में सार्वजनिक विमर्शों बल्कि अब तो कई बार संसदीय बहसों का स्तर भी इतना खराब हो जाता है कि उसे सुनने देखने वाले शर्मिंदा हो जाएं। ऐसे में शीर्ष राजनेताओं से यह खास अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे हमारे जन विमर्श के स्थापित मूल्यों का ख्याल रखें। जब उनके स्तर से ही चूक होगी तो नीचे के नेताओं और कार्यकर्ताओं से राजनीतिक शिष्टाचार की अपेक्षा कैसे की जाएगी। यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब तमाम राजनीतिक दलों को जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं से भी कोई परहेज नहीं है। इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कोई लाभ पहुंचा हो या नहीं, मगर उन्होंने राहुल को एक मुद्दा जरूर थमा दिया, क्योंकि न्यायपालिका के क्षेत्र के बाहर इस मामले में जितनी सक्रियता बरती गई, चाहे उनकी सदस्यता समाप्ति की त्वरित अधिसूचना हो या उनसे आवास खाली कराने में बरती गई अतिरिक्त तत्परता, आम जनता में यही संदेश गया कि यह प्रक्रिया के पालन से ज़्यादा
बदले की कार्रवाई है और इसे राहुल व उनके दल ने काफ़ी भुनाया भी। यहाँ तक कि कांग्रेस से खास दूरी बरतने वाले कई दल भी उसके करीब आ गए। ऐसे में यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जब संसद में लौटेंगे तब उनका रुख भाजपा और केंद्र सरकार के प्रति कैसा रहता है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि देश का जनमानस प्रतिशोध की राजनीति को पसंद नहीं करता, मगर जैसी आक्रामकता संसद के भीतर और बाहर दिख रही है उसमें नेताओं की परिपक्वता की परीक्षा भी होगी। इस फैसले में निचली अदालतों के लिए भी एक संदेश है कि जनप्रतिनिधियों के बारे में फैसला लेते समय वे उसके व्यापक परिणामों को भी अपनी निगाह में रखें। थैंक यू, धन्यवाद।